हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। चलो, पिछले क्लास के अंदर 11 साइंस के पिछले क्लास के अंदर हमने यहाँ तक इन्फॉर्मेशन ली है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, उसने कौन कौन से स्टेटमेंट दिए और कौन कौन से उसने लॉ दिए हैं, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ओके, उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि जो मेंडेलीव नाम का साइंटिस्ट आया और उसके साथ लोथर मेयर नाम का साइंटिस्ट आया, उन दोनों ने बहुत ही अच्छे से ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट है वो एक्सप्लेन किया था। ओके, और जो मेंडेलीव था उसने एक पीरियोडिक लॉ दिया था। हालांकि जो लोथर मेयर साइंटिस्ट था उसने बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया था, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन उसने कुछ ठीक तरीके से लॉ नहीं दिया, इसीलिए वो वहाँ से निकल गया, हट गया था और आ गया हमारा मेंडेलीव का जो एक पीरियोडिक लॉ है। अब मेंडेलीव नाम के जो साइंटिस्ट ने एक पीरियोडिक लॉ दिया था कि भाई ये पूरे के पूरे एलिमेंट है वो किस मेथड से अरेंज हो रहे थे, तो वो पीरियोडिक लॉ था ये। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये आपको याद रखना है किसी भी तरीके से। ये ओल्ड पीरियोडिक लॉ है, उसके बाद नया आएगा, सिर्फ इतना फर्क होगा एटॉमिक मास। ओके, यहाँ पर एटॉमिक मास है, उसकी जगह पर आएगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास दोनों में हालांकि डिफरेंस है, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कैलकुलेट हम मास के अंदर ये करते हैं। ठीक है, सो एटॉमिक वेट की जगह पर आएगा एटॉमिक नंबर। जब न्यू आएगा तब हम वापस ये रिपीट करेंगे। ठीक है, तो वो कोई इश्यू नहीं है, एक बार ये ठीक तरीके से देख लीजिएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसका मतलब एटॉमिक वेट के ऊपर इसने अरेंजमेंट की है। ठीक है, अब मेंडेलीव ने क्या नया दिखाया, ओके, क्या नया किया कि वो जो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है वो मेंडेलीव के नाम से आता है। ओके, सो मेंडेलीव अरेंज ऑल द एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। अब तक तो सारे ऐसे के ऐसे दे रहे थे कि भाई इसे अरेंज कर दो, ऐसे अरेंज कर दो, एटॉमिक नंबर के वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कोई सिलिंड्रिकल अरेंज करके चला गया। लेकिन इसने क्या किया, एक पर्टिकुलर मेथड अपनाई। ओके, जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और अभी हम आपको दिखाएंगे ओके कि भाई कैसे। जैसे ये वर्टिकल रो है और यहाँ सॉरी हॉरिजॉन्टल रो है यहाँ पर। ओके, और जैसे कि हमने यहाँ पर वर्टिकल कॉलम ड्रॉ की है, तो उसने क्या उसने किया, ओके, मेंडेलीव अरेंज ऑल द एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिक वेट। ओके, किसके सहारे उसने ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो कॉलम है और रो है उसके अंदर किया, एटॉमिक वेट के बेस के ऊपर। समझते जाना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, किसने, मेंडेलीव नाम के साइंटिस्ट ने ये अरेंजमेंट किया था, थोड़ा सा भी बाकी है। ठीक है, उस तरीके से अरेंजमेंट किया कि सेम प्रॉपर्टी वाले सारे के सारे जो एलिमेंट है वो एक ही कॉलम के अंदर आ जाए। क्लियर। अब पूरा का पूरा स्टेटमेंट कैसे बनता है, मेंडेलीव अरेंज ऑल द एलिमेंट इन वर्टिकल रो एंड horizontal row and vertical column according to its increasing order of atomic weight in such a way that the element having similar property will get arranged in the same column। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। और जो हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम है उसके अंदर एटॉमिक वेट के बेस के ऊपर ऐसे अरेंज किया कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम है वो सेम कॉलम के अंदर अरेंज हो जाए। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया था और ये अरेंजमेंट की थी मेंडेलीव नाम के साइंटिस्ट ने। अब इतना सारा उसने कुछ बोल दिया तो बेसिकली यहाँ से कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी कि भाई मोस्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं, मोस्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब लोथर मेयर ने जो किया था वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी कि उसने सिर्फ एक ग्राफ बनाया और ड्रॉ कर दिया, उससे ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन है वो मेंडेलीव नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। अब आगे, अब ये मेंडेलीव नाम का जो साइंटिस्ट था, मेंडेलीव ने पूरी की पूरी अरेंजमेंट है वो स्टार्ट कर दी।
वो कंटिन्यूअसली अरेंज करता गया। लेकिन एक चीज उसने नोटिस की वहां पर, ओके, कि कुछ केस के अंदर जो वो अरेंज करने गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट और उसकी प्रॉपर्टी, तो वो फिक्स नहीं हो रहे थे। ठीक है, जैसे कि आयोडीन और टी टेलुरियम। ठीक है, वो मैं आपको अभी डिटेल में बुक के अंदर दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से वो अरेंजमेंट कहां पर होने वाली थी और कहां पर कर दी। ठीक है, सो उसने क्या किया कि कंटिन्यूअसली एटॉमिक वेट के बेस के ऊपर अरेंजमेंट ऐसे स्टार्ट करना चालू किया, जैसे कि एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे ये कंटिन्यूअसली जो हॉरिजॉन्टल रो है वो फिलअप करता गया और सेम प्रॉपर्टी वाले अपने आप इसके अंदर फिलअप करते गए। अगर कोई नहीं हो रहे थे तो अपने हिसाब से उसने सेट किया, लेकिन वहां पर ही उसकी थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है, चलो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि जो पहले उसने एक लॉ दिया था, वो लॉ था द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्लियर? एंड देन आफ्टर Mendeleev arranged all the element in horizontal row and vertical column in its order of increasing order of atomic weight in such a way that the element having a similar property will get the same column। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं वो सेम कॉलम में आने चाहिए, इस तरीके से उसने अरेंज किए। ठीक है, तो चलो बच्चों, शायद आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है। ओके, चलो अब मैं आपको जो उसने टेबल बनाया था उस टेबल के अंदर ले जाकर मैं आपको कुछ चीज़ें हैं वो समझाने की ट्राई करता हूँ, आप सभी को आराम से शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इतना नोट कर लीजिए। अब मैं बुक के अंदर आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा उसने दिया था। तो चलो बच्चों, ऐसा यहाँ पर कुछ जो पहले मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने जो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था वो कुछ इस तरीके का था जो अभी हम बोल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से नोट करते जाएगा, थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कुछ रो दी गई है, सो वैसे तो आप देखेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी सी कुछ 4 to 5 है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें ये नंबर याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि 1 है तो 1 के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके अंदर 2 है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है 3 से, ओके, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे इसने अरेंज किए। आपको ये पूरा कंसिडर नहीं करना कि ये 1 है, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ये नहीं देखना है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से देखिए, ये पूरा का पूरा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है उसने, हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन 1 हो गया, उसके बाद लिथियम, एटॉमिक वेट 4, एटॉमिक वेट 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, ऐसे सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ से फिर से यहाँ से स्टार्ट किया उसने बाई 20, ऑलमोस्ट 23, 24, 27, 28, ओके, इस तरीके से उसने अरेंज करना स्टार्ट किया। अब हमें ये वाली जो ये 7th वाला है वो ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो बच्चों आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 107, 112, 114, 119, 120, 127, 126, तो ये दोनों में गड़बड़ी कर दी। ठीक है, अब एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट ये जो 126.9 वाला है वो यहाँ पर आना चाहिए और 127 वाला है 7.6 वो यहाँ पर आना चाहिए। ओके, लेकिन जो मेंडलीव नाम का साइंटिस्ट था उसे ऐसा लगा कि शायद इसके जो एटॉमिक वेट के कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी होगी, तो उसने एटॉमिक वेट को इग्नोर कर दिया और इग्नोर करने के बाद उसने क्लोरीन को जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे उसके अंदर रखा, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, इन सभी की जो प्रॉपर्टी यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है, सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इसने रख दिया आयोडीन, क्योंकि ये सभी की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होती थी। ठीक है, इसलिए उसने एटॉमिक नंबर को क्या किया, लेट गो कर दिया कि भाई चलो ये तो कोई गड़बड़ी हो गई होगी, काउंटिंग करने में कोई मिस्टेक होगी। सो उसने यहाँ पर उसे
जाने दिया कि भाई एटॉमिक नंबर कहीं पर हम ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आसपास है तो गड़बड़ हम कर सकते हैं, उसने ऐसा सोचा होगा। ठीक है, सो आयोडीन की जगह पर टेलुरियम रख दिया और टेलुरियम की जगह पर आयोडीन। एक्चुअली आयोडीन है वो यहाँ पर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिक वेट, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट कम है और इसका ज़्यादा, तो आयोडीन है वो पहले होना चाहिए था और टेलुरियम है वो बाद में। तो यहाँ पर वो एक ऐसा उसने किया। अब दूसरी, ठीक है, अब बहुत अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन करने के बाद ओके वहाँ पर आगे कुछ ऐसे स्टेप्स उसने लिए, कुछ ऐसे स्टेप्स उसने बताए जो इस पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट में बहुत ही हेल्पफुल साबित हुए। ओके, जैसे कि वो कंटिन्यूसली अरेंजमेंट करता गया, जितने एलिमेंट उसके पास थे उतनी अरेंजमेंट उसने कर दी। ठीक है, और कहीं कहीं पर उसने स्पेस छोड़ दी। ओके, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले। ओके, चलो बच्चों, जहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है तो आपको आपकी बुक के अंदर फाइंड करने में आसानी होगी। ओके, ये पहले वाला था। अब दूसरा, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे गैलियम, हाँ गैलियम और जर्मेनियम, ये दोनों जब फाइंड नहीं हुए थे, क्लियर, ये दोनों जब फाइंड नहीं हुए थे तब मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ दी थी। क्या किया था उसने, एक गैप छोड़ दिया था यहाँ पर, कि उसने ऐसा भाई प्रेडिक्शन भी कर दिया कि यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स है वो आएंगे। अब इतना सारा कोई प्रेडिक्शन कर दे तो और साइंटिस्ट के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना कि भाई ये तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए। तो उस लेवल तक उसने प्रेडिक्शन है वो कर दिया था कि भाई यहाँ पर कोई एलिमेंट है वो आएंगे। ठीक है, चलो अब ये रिवाइज कर देता हूँ। जब गैलियम और जर्मेनियम फाइंड नहीं हुए थे तब उसने वहाँ पर फ्री स्पेस छोड़ दी थी। ठीक है, वहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं रखा कि चलो ये दोनों नहीं है तो उसकी जगह पर हम और कोई रख कर ये पूरा का पूरा फिलअप कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पर, एल्यूमिनियम के नीचे। अब ये बोरॉन के नीचे सिलिकॉन है, ये आप देखेंगे यहाँ पर। ओके, बोरॉन है, उसके नीचे सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम इस साइड है, इसके नीचे उसने स्पेस छोड़ दी थी। ठीक है, यहाँ पर कार्बन के नीचे टाइटेनियम है, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है। ठीक है, तो उसने ऐसे स्पेस छोड़ दी थी। एल्यूमिनियम के नीचे छोड़ी स्पेस, उसको नाम दिया इका एल्यूमिनियम। क्या नाम दिया, आप अपनी बुक के अंदर ये वर्ड आराम से खोज लेंगे। ओके, मिल जाएगा। उसने वर्ड दिया इका एल्यूमिनियम। इका का मतलब उसके नीचे आने वाला कंपाउंड। ठीक है, इका एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम के नीचे आने वाला कंपाउंड। सो इसने सिर्फ यहाँ पर लिख कर रख दिया इका एल्यूमिनियम। ये गैलियम नहीं था तब क्या था, इका एल्यूमिनियम। और सिलिकॉन के नीचे जो एक कंपाउंड था वो रख दिया इका सिलिकॉन, यानी कि एल्यूमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे। ये इसका वर्ड का मीनिंग होता है। इका एल्यूमिनियम का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम के नीचे। इका सिलिकॉन का मतलब होता है सिलिकॉन के नीचे। ठीक है, इतना सारा प्रेडिक्शन उसने कर दिया। ओके, और कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो फाइंड नहीं हुए थे तो उसने ऐसे बहुत सारे जगह पर, देखिए आप यहाँ पर आप सभी को गैप देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कई सारे गैप्स है, वो इसीलिए छोड़े गए क्योंकि उसने प्रेडिक्शन किया था कि ये जो गैप है उस गैप के अंदर भी कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। ठीक है, ये था इसका प्रेडिक्शन। सो इतना सारा प्रेडिक्शन इसने किया, इसीलिए ये बेटर से बेटर पीरियोडिक टेबल एक माना जाता है, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ बताने वाला टेबल किसी ने आज तक नहीं दिया था। ठीक है, इसीलिए ये पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। ये पीरियोडिक टेबल ओल्ड पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, जिसके अंदर ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कुछ ग्रुप्स और सेल्स उसने बनाई थी। ठीक है, चलो अब आगे कुछ ऐसे प्रेडिक्शन थे कि सपोज यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक वेट इतना होगा। अब इतना सारा उसने कह दिया, इसका मतलब ये तो बहुत ही
टैलेंटेड वाली बात हो गई कि भाई बहुत ही ये तो बहुत ही अच्छा है ना कि जो बाकी है वो भी प्रेडिक्ट कर दिया कि यहाँ पर आएगा उसका एटॉमिक मास इतना होगा, यहाँ पर आएगा उसका एटॉमिक जो वेट मास जो भी है वेट वो इतना होगा, यहाँ पर आएगा वो इतना होगा। सो इसने ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे दी थी, ठीक है। तो मेंडेलीव के इतने सारे इंफॉर्मेशन देने के कारण ही उसका जो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है वो इतना ज़्यादा सक्सेस हुआ, ठीक है। अब जो उसने प्रेडिक्शन किया था वो प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट सही था, ओके। कि सपोज उसने बोला कि भाई यहाँ पर जो कोई भी एलिमेंट आएगा इसका एटॉमिक वेट है वो इतना होगा, और जब वो फाइंड हुआ तब उसका जो एटॉमिक वेट था वो ऑलमोस्ट उतना ही था जितना मेंडेलीव नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है। सो इसलिए ये पीरियोडिक टेबल है वो मेंडेलीव नाम के साइंटिस्ट ने दिया, और ये पब्लिश हुआ इन द ईयर ऑफ 1905, ठीक है। आपको ये याद रखना है। स्टार्ट किया था ये अरेंज करना लोथर मेयर ने, और हमारे मेंडेलीव नाम के साइंटिस्ट ने वो तो 1869 में सोच रखे थे, लेकिन ये पब्लिश हुआ इन द ईयर ऑफ 1905, ठीक है। तो चलो बच्चों आज का लेक्चर हम इसका यहाँ पर फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं, ओके। ये कुछ चीज़ें हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक चेंज यहाँ पर हुआ था और यहाँ पर एक चेंज यहाँ पर मेंशन हमने कर रखा है। आप चाहे तो अगर छोटे से पॉइंट भी बना सकते हो ऐसे कि याद रहे, आपको ढूंढने में आसानी रहे, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। एक बार ये पूरा का पूरा ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा ताकि आपको आगे के जो टॉपिक्स है वो समझने में आसानी हो, ठीक है बच्चों। चलो तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।